So now in this video we will discuss about the different conclusions from the Mendel's experiment. So there are different postulates, there are different laws, there are different principles of the Mendel's experiment. तो फर्स्ट जो यहाँ पे प्रिंसिपल है या postulate भी इसको हम कह सकते हैं, that is principle of paired factors. पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा. Every character is controlled by a pair of factor. Every character is controlled by a pair of factor, and an individual receives one factor for the trait from each parent. तो ये तो डेफिनेशन हो गई. अब इसको मैं समझाऊंगा अलग से. अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम टाल और डवार्फ प्लांट को लेंगे, तो टाल प्लांट में टी और टी यानी कि दो यहाँ पे जीन्स जो होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि अलील्स जो होंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द टॉलनेस इन द टाल पी प्लांट, एंड देयर इज नाउ टी एंड टी स्मॉल टी विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड फॉर द डवार्फ प्लांट. अब होगा क्या, अब ये टाल प्लांट जो है जब भी यहाँ पे मियासिस होगी, आफ्टर मियासिस दिस विल फॉर्म द गैमीट्स. तो गैमीट्स जो होंगे वो टी होगा, यहाँ पे गैमीट्स जो होंगे वो टी होगा. टी यहाँ पे टी बहुत सारे टी होंगे, तो यहाँ पे भी स्मॉल टी दीज आर द गैमीट्स हियर. तो अब ये गैमीट्स जो है ये कंबाइन होंगे. जब भी गैमीट्स कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद यहाँ पे F1 जनरेशन मिलेगी. सो दीज आर दी गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स. तो ये जो ये टाल प्लांट है ये टी और टी देगा गैमीट. ये जो ये डवार्फ प्लांट है स्मॉल टी और स्मॉल टी, दीज आर द गैमीट्स हियर. अब ये वाला गैमीट यानी कि टी और टी जो है ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे टी और टी, यानी कि हमें प्लांट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जिसके पास टी और टी होगा, कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी भी होगा. अनलाइक दैट ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट के पास क्या था, पेरेंट के पास कैपिटल टी था, दूसरा पेरेंट जो था उसमें स्मॉल टी था. लेकिन अब अगर हम F1 जनरेशन या अगर हम हाइब्रिड की बात करेंगे, हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में इसका भी थोड़ा सा है, इसका भी थोड़ा सा है. मैं फिर से कहूँगा, पहले हमने बात की यहाँ पे पेरेंट प्लांट की. पेरेंट प्लांट के पास कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द टॉलनेस, दैट मीन्स टी एंड टी. यहाँ पे दूसरा पेरेंट जो था दैट कंटेन्स द टी एंड टी दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डवार्फनेस. अब जब गैमीट्स बन गए, यहाँ पे टी वाला गैमीट बन गया, कैपिटल टी वाला, यहाँ पे भी टी वाला गैमीट बन गया लेकिन स्मॉल टी वाला. अब यही गैमीट जब फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे F1 हाइब्रिड, यहाँ F1 जनरेशन और हाइब्रिड यहाँ पे बनेगा. फर्स्ट फीलियल जनरेशन जिसको आप कहते हो, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनेगी दैट कंटेन द टी एंड टी. तो इसमें से आपको पता क्या चला, इसमें ये आपको पता चला कि ये जो टालनेस है ये कैरेक्टर है, जो कि मैंने पहले ही कहा है कैरेक्टर होता क्या है. तो एक कैरेक्टर को इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से बना, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एवरी ट्रेट. मैं फिर से कहूँगा, इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म for controlling character there are two, these are the two, but what two, these are the two genes, or these may be the two factors, because पहले जीन का नाम क्या था, फैक्टर, जो किसने दिया था, जो मेंडल ने दिया था. तो हर किसी कैरेक्टर को इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, हर किसी एक एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए.
और ये दो फैक्टर्स जो होंगे, इसमें से एक फैक्टर यानी कि जो कैपिटल टी है वो पैटर्नल ऑरिजिन से आ गया, यानी कि वो यहाँ पे फादर से आ गया। फादर वाला गैमीट यहाँ पे, जो ये फादर है तो ये मेल गैमीट यहाँ पे, यानी कि जो गैमीट्स फादर से यहाँ पे बने, मेल गैमीट जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा भी इसने यहाँ पे ऑब्टेन किया, स्मॉल टी वाला। लेकिन स्मॉल टी किससे ऑब्टेन किया? मैटरनल ऑरिजिन से। मैटरनल ऑरिजिन यानी कि फीमेल गैमीट से ऑब्टेन किया। तो अब टी और टी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिला करके इस हाइब्रिड में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिला करके, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी है क्या? ये जीन्स है, ये फैक्टर्स है। दो फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे? एक कैरेक्टर को। कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? टॉलनेस। तो यही मैंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ पियर्ड फैक्टर्स। तो पियर्ड फैक्टर्स में हम क्या कहते हैं कि पियर मीन्स टू। यहाँ पे हमारे पास पियर्ड फैक्टर्स होंगे और वो पियर्ड फैक्टर जो है वो कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म या कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल। ऐसे ही हजारों कैरेक्टर्स होंगे जो कैरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे अब दो जीन्स। लेकिन उन दो फैक्टर्स में से एक वाला फैक्टर कहाँ से आ गया? मेल पेरेंट से। दूसरा वाला फैक्टर कहाँ से आ गया? फीमेल पेरेंट से। तो यही हमने कहा कि यहाँ पे कि एवरी कैरेक्टर, मैं फिर से कहूँगा, हर कोई कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? टॉलनेस का, सॉरी कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? कैरेक्टर हाइट का है यहाँ पे। तो हाइट में क्या क्या होता है? कौन कौन से ट्रेड्स यहाँ पे होते हैं हाइट में? हाइट में या तो टॉलनेस होगी या तो डवार्फनेस होगी। तो हाइट जो कि कैरेक्टर है, इस हाइट को कंट्रोल कौन करेगा? इस हाइट यानी कि टॉलनेस, डवार्फनेस, इसको कंट्रोल यहाँ पे कौन करेगा? टू फैक्टर्स यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन उन दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर यहाँ पे पैटर्नल होगा, दूसरा फैक्टर यानी कि मैटरनल होगा। पैटर्नल मीन्स फ्रॉम द फादर, मैटरनल मीन्स फ्रॉम द मदर। तो यही हमने यहाँ पे डिफिनेशन में भी कहा कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे पेयर ऑफ फैक्टर है, वन फैक्टर अनदर फैक्टर। टी जो है इट विल रिप्रेजेंट हियर दी वन फैक्टर यानी कि वन जीन, एंड स्मॉल टी दैट विल रिप्रेजेंट हियर दी अनदर फैक्टर। अनदर फैक्टर हो गए ना, वन फैक्टर हो गए पेयर फैक्टर। तो ये पेयर फैक्टर जो है इसमें से ये इसको मिला कहाँ से? पैटर्नल ऑरिजिन से, और ये इसको मिला कहाँ से? मैटरनल ऑरिजिन से। सो दिस इज रिगार्डिंग दी प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर्स। आई होप कि आप सबों को ये पता चल गया। अगर किसी को पता नहीं चला तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं फिर से इसको कहूँगा।